भाई लगता है कि बीजेपी के लिए ये वक्त कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त तो चुनाव को है नहीं, लेकिन उसके पहले झटके पे झटका कोर्ट से लगता दिखाई देता है बीजेपी को। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला था उससे योगी सरकार पर सवाल उठे थे। हम बात कर रहे हैं धारा 321 की, जिसको लेकर हमने तफसील से आपको समझाया था कि ये धारा कैसी है, कैसे इसके तहत योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में केस वापस लिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और तब से ये माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की मुश्किल बढ़ सकती है जिनको राहत मिली थी। लेकिन अब एक बहुत बड़े नेता बीजेपी के जिनकी मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है, और उधर सियासी मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही, क्योंकि इस मामले को लेकर भी विरोधी हमलावर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये कौन से नेता हैं? अरे भाई, ये वही नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की नैया पार लगाई 2017 में, जिनकी बदौलत ही अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिल पाई, ये कहा गया, जो सबसे बड़े चेहरे ओबीसी के हैं, जिनके लिए बहुत सारे सवाल तब उठे थे जब मुख्यमंत्री खुद उनके घर पहुंचे थे और उनके एक बयान को लेकर भी खूब सवाल उठे थे कि सीएम का चेहरा कौन होगा। अब आप तो समझ ही गए होंगे, शायद नहीं समझे, चलिए बता देते। हम बात करें डेप्यूटी सीएम की, हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य की। तो भैया, केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किल कैसे बढ़ी है वो भी बता देते हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य की जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है, आरोप ये लगा है कि ये फर्जी है, और इसको लेकर अब प्रयागराज में एसीजीएम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पुलिस से कहा है कि भैया प्रारंभिक जांच कीजिए और रिपोर्ट यहां पर रखिए। अगली सुनवाई 25 तारीख को है, तब तक की डेडलाइन पुलिस को मिली हुई है। तो भैया अब जरा ये समझिए कि केशव प्रसाद मौर्य कैसे इस मुश्किल में पड़े, किसने इनको इस मुश्किल में डाला, किसने ऐसा आरोप लगाया कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब इनको इस मुश्किल में डालने वाले भी भाजपा के ही नेता हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के और आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी। इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र की बात कही और इसको लेकर एसीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिस पर ये सुनवाई हुई तो ये जांच के आदेश दिए गए हैं। अब क्या कहा गया उनकी अर्जी में, कैसे आरोप लगाए गए, जरा वो भी तफसील से सुनिए। कहा यह गया कि 2007 में जब केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद जितने भी चुनाव लड़ते हैं तो उसमें जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स देते हैं ना, माने कि पूरी डिटेल देनी पड़ती है ना कैंडिडेट को, तो शैक्षणिक योग्यताएं जो हैं उसके लिए भी प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए उन्हीं पर क्वेश्चन किया गया। ये कहा गया कि हिंदू साहित्य की तरफ से जो प्रथमा द्वितीया की डिग्री होती है वो उन्होंने पेश की, और ये कहा गया दिवाकर की तरफ से कि भैया ये तो मान्य है ही नहीं, तो इसके आधार पर कैसे ये चुनाव लड़ गए, इसको कैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट में दिखा दिया। और इतना ही नहीं, कहा यह भी गया कि इन्हीं कागजात के बल पर, इन्हीं सर्टिफिकेट्स के आधार पर एक पेट्रोल पंप भी ले लिया गया, उसको भी इसमें इंगित किया गया है, इसको भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से सूचना के अधिकार पर मांगा कि क्या यह मार्कशीट हाईस्कूल के समकक्ष है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लिख के दिया कि यह हाईस्कूल के समकक्ष न थी, न है, न रहेगी। तो मैंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक को पत्र लिखा, जब यह हाईस्कूल के समकक्ष नहीं थी तो आपने इनको डीलरशिप कैसे प्रदान किया, लिया जाए, इनकी डीलरशिप निरस्त किया जाए। और उसकी मार्कशीट जो वहाँ पे लगाए थे ये बीए तक की, उसकी मैंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से निकलवाया। निकलवाने के बाद मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन गया, वहाँ पे द्वितीय खंड की मार्कशीट में मंजू सिंह का नाम दर्ज है इन्हीं के रोल नंबर में। इससे सिद्ध हो गया कि इनकी यह कूट रचना है। तो ये बात है। अब देखिए 25 तारीख को सुनवाई होती है, तो क्या ये और मुश्किल आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, आगे क्या होता है, क्योंकि मसला तो कोर्ट का है तो इस पर ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, कोर्ट को ही तय करना है। लेकिन इतना तो साफ है कि आरोप लगा नहीं कि सियासत चरम पर हो जाती है, और देखने को भी मिल रहा है भैया। अब इनके ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े के जो आरोप है उस पर विरोधी हमलावर हैं। जरा सुनिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कैसे घेर रही है, बीजेपी के चाल चलन पर यहाँ पर सवाल उठा रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी भी कमाल की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है वो भी फर्जी निकलता है, क्योंकि जो वो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की डिग्री भी फर्जी होती है। भारतीय जनता पार्टी जो जनता को वादे करती है, झूठे जुमले, वो भी फर्जी होते हैं। अब देश की, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई क्या है, ये तो कम से कम जनता के सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और फर्जी डिग्रियां,
ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक से लगने लग गए हैं। क्या कारण है, ये समझ के परे है। केशव प्रसाद जी के ऊपर भी एक ही आरोप लगा है। केशव प्रसाद जी को स्वयं आगे आकर के इस पर सफाई देनी चाहिए और जो याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है उसको प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए और साथ के साथ न्यायालय को भी चाहिए कि त्वरित कार्रवाई करे और उचित और कठोर दंड दे जो भी इसमें दोषी है। अब देखिए, अब ये आरोप तो लग रहे हैं, ये हमले भी हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल कैसे है इसको भी समझिए। जब हम उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करते हैं तो जातीय समीकरण होते हैं, जातीय समीकरणों की बात करते हैं तो इस वक्त सबसे हावी जो समीकरण है वो ओबीसी समीकरण है। ओबीसी समीकरणों की जब हम बात करते हैं तो उसमें नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक सबसे खास हो जाता है और ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे खास चेहरा हो जाता है केशव प्रसाद मौर्य का, क्योंकि पार्टी के भीतर अगर हम ओबीसी चेहरे की बात करते तो सबसे बड़ा कद उनका माना जाता है। माना जा रहा है कि चुनाव में जैसा 17 में हमने देखा था कि एक अहम जिम्मेदारी इनको दी गई थी, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। वैसे यहां पर भी चर्चाएं थी कि हो सकता है कि इस बार फिर से उनको पार्टी की कमान सौंप दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब चुनावी रणनीति होगी, पूरी तरीके से पार्टी चुनाव मैदान में होगी, तो केशव प्रसाद मौर्य सबसे अहम होंगे। अब जब उनके ऊपर आरोप होंगे तो बीजेपी जवाब कैसे देगी, क्या कुछ यहां पर साबित कर पाएगी? और जो कहा जाता है कि भैया हमारी छवि तो साफ सुथरी है, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें या तमाम मंत्रियों के जो दावे होते हैं कि बीजेपी में ना कोई भ्रष्टाचार है, सब कुछ पारदर्शी है, सारे डॉक्यूमेंट्स हम दे देते हैं। लेकिन अगर वहां पर इतना बड़ा मामला आता है सामने, भले ही वो आरोप, हम फिर कह रहे हैं, वो चाहे कथित ही तौर पर हो, लेकिन जवाब तो देना मुश्किल होगा ही। ये आप समझिए कि आसान राह नहीं होगी। तो हमारी कोशिश थी कि इस खबर को विस्तार से बताएं कि आखिर ये कथित मामला जो बताया जा रहा है फर्जीवाड़े का डिग्री के, वो है क्या और आगे क्या कुछ इसमें हो सकता है, पॉलिटिकल इसका कितना असर हो सकता है। और ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल असर जो आगे आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकते हैं या चुनाव के बाद की जो तस्वीर हो सकती है, उस पर हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे और आपके साथ मिलकर कोशिश करते रहेंगे उस सवाल का जवाब तलाशने की जो पूछता है यूपी किसका।